प्यार दोस्तों, हम लोग का जो मैथ रीजनिंग स्पेशल मॉक टेस्ट का जो बैच है उसमें हम लोग 46 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 47 में। जी हाँ, 47 नंबर मॉक टेस्ट का शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। आइए देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिए। कहता दी गई आकृति में बीसी समानांतर डी है तो एक्स का मान बताना है। देखिए यह आकृति जो गिवन किया गया इसमें बीसी समानांतर है डी। चलिए तो बीसी और डी समानांतर है, पैरेलल, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा इसको आगे बढ़ाइए। तो आप जानते होंगे कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ करता है। तो ये अगर 122 है तो यह भी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 122 डिग्री। अब देखिए इसका इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। अब देखिए एक सीधा रेखा पर का कोण कितना होता है, 180। 180 में से 122 घटा लो, है ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 58 डिग्री। अब आपको मान किसका चाहिए, एक्स का मान चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 नहीं। अच्छा इसमें दो कोण 38 और 58 है, तो एगो 38 है एगो 58 है, दोनों कोण घटा लेंगे, तीसरा कोण का मान बच जाएगा। अच्छा दोनों मिलाकर कितना हो गया देख लीजिए, तो यह हो गया आपका 6 यानी 96। 180 में से 96 घटा लेंगे यानी एक्स का मान कितना डिग्री हो गया, 84 डिग्री हो जाएगा। 84 डिग्री, 84 डिग्री आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हां 84 डिग्री उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों पैरेलल लाइन था बीसी और डी, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, संगत कोण बराबर हुआ, ये 122 थी भी 122, है ना। अंदर वाला कोण निकाल लिए 180 में से घटा करके, त्रिभुज का दो कोण मालूम है, तीसरा 180 में से घटा करके उत्तर कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, है ना। देखिए क्या कहता है, कहता दो पाइप क्रमशः 20 और 24 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। दो पाइप, चलिए एक पाइप को ये मान लेते हैं जो इसको 20 मिनट में भर सकता है, और एक पाइप को बी मान लेते हैं जो इसको 24 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। अब क्या कहता है यह सुनिए, और एक बेकार पाइप जो है प्रति मिनट 3 गैलन जो है वह खाली कर सकता है। देखिए तीसरा पाइप का खाली करने का दर दिया है कि वह जो है प्रति मिनट 3 गैलन खाली कर सकता है। अब कहता एक साथ काम करने वाले तीनों पाइप 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक की क्षमता बताइए, इफिशियंसी बताना। देखो टैंक का धारिता क्षमता जब भी पूछा जाता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में किसी एक नल का पाइप का जो भरने वाला हो या खाली करने वाला हो उसका दर दिया जाता है। देखिए खाली करने वाला का दर दिया है एक का, है ना। एक बेकार पाइप है जो प्रति मिनट 3 गैलन, है ना, खाली करता है। अच्छा तीनों पाइप एक साथ 15 मिनट में टैंक को भरता है। बेकार पाइप को सी मान लेते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर के 15 मिनट में जो है वह टैंक को भरने का काम करता है। चलिए टैंक का पूरा कैपेसिटी एलसीएम देख लीजिए कितना हो गया, 120, है ना। इफिशियंसी सबका, इसका 6 यहां 5, तीनों का कितना हो जाएगा आपका 8। चलिए पहले बेकार पाइप जो है जिसको हमने सी माना वो कितना देर में जो है टैंक को खाली कर देगा। चलिए इसका पर्सनल टाइम निकालिए, 120 यूनिट का टैंक है। अच्छा तो इसका एफिशिएंसी देखिए, यह दोनों भरने वाला मिलकर के 1 मिनट में 11 यूनिट भरने का काम करेगा, लेकिन तीनों मिलकर के 8 यूनिट ही भर रहा है। इसका कारण क्या है ना, 11 भरता होगा, जो बेकार पाइप है 3 खाली करता होगा, 11 में से 3 जाएगा तब ने 8 हुआ, यानी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, यानी 40 मिनट का समय लगेगा बेकार पाइप को टैंक को खाली करने में। और वह बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन जो है पानी जो है खाली करता है। अब सोचो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, 40 मिनट में पूरा टैंक को खाली करता है, यानी टैंक का कैपेसिटी जो है वह 120 गैलन का है। कितना का, 120 गैलन का है। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह राइट जवाब हो जाएगा। जी हां, तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए आपसे तो एक बात ध्यान रखना, प्रश्न में किसी एक नल का, चाहे वह भरने वाला हो या खाली करने वाला हो, उसका दर दिया जाता है। जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम निकालिए और सोल्व कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यदि एक पुस्तक पर 18% छूट के बाद यह बेचा कितना में गया, 18% छूट के बाद पुस्तक बेचा गया 1500 कितना में, 99 में। जी हां, तो पुस्तक का अंकित मूल्य पूछा, मार्केट प्राइस पूछा गया पुस्तक का। जी हां, मार्केट प्राइस पूछा गया, डिस्काउंट के बाद यह कीमत है, इसका मतलब प्रारंभिक कीमत ज्यादा होगा। 18% डिस्काउंट का फ्रैक्शन 82/100, बढ़ाने के लिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाए 50
और यह कितना हो गया 41, काट लीजिए 41 से, 4 बार में नहीं लगेगा, यह लग जाएगा आपका 3 बार में और फिर 9 बार में। चलिए 50 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 9 पचा कितना हो गया आपका 45, 4 15 4 कितना 19, यानी 1950 रुपया इस पुस्तक का जो है वह मार्केट प्राइस हो जाएगा, अंकित कीमत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कहता है, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर जो है, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। यानी एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर जो है ना, एक किसी कोई राशि जो है एक चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है। थोड़ा लैंग्वेज है उल्टा पुल्टा, तो इसी ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखिए 6 वर्ष में राशि कितना गुना हो रहा है? 6 वर्ष में राशि हो रहा है 2 गुना। हम आपको बताए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन है, मिश्रधन जो होता है, अमाउंट जो होता है, वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ा करता है, जीपी में हुआ करता है। 6 वर्ष में दुगुना, अगला 6 वर्ष में इसका दुगुना, है ना, अगला 6 वर्ष में इसका दुगुना, अगला 6 वर्ष में इसका दुगुना, 16 गुना हो गया। समय कितना लगा है? 6 चौका कितना हो गया आपका? 24 वर्ष। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष, 24 ईयर्स आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस ध्यान रखोगे चक्रवृद्धि ब्याज का धन जो है वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब किताब से बढ़ा करता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि के बराबर है, दोनों का परिधि बराबर है यानी परिमाप बराबर है, वृत्त का त्रिज्या 21 है। अच्छा, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, है ना। रेडियस का मान कितना हो गया? 21। यह वृत्त का परिधि भी है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी है। तो यह समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता 3 गुने भुजा, इसमें 3 से डिवाइड कर लीजिए, उसके प्रत्येक भुजा का लंबाई निकल करके आ जाएगा। 22 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 66, है ना, सॉरी 22 गुना 2, 3 नहीं, 22 गुना 2 यानी 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 6। कहता है एक वस्तु को 18,450 रुपया में बेचते हुए एक व्यक्ति को 50% का हानि होता है। अब सोचिए ना, वस्तु को 18,450 में बेचा गया, हो गया हानि। अच्छा, हानि हो गया इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में, 50% हानि का फ्रैक्शन 50/100, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, यह क्रयमूल्य निकल करके आ गया। अब क्या कहता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? जब क्रयमूल्य निकल करके आ गया तब लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेच देंगे, हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे। चलिए 50% का लाभ चाहिए, कीमत बढ़ा दीजिए, 150/100, यही तो है। 2 शून्य काट लीजिए, 50 से काट लीजिए, कितना बार में? 3 बार में, है ना। अब जो है कि गुना कर लीजिए, तो यह कितना हो जाएगा देख लो, यह हो जाएगा आपका 0, 5 3 15, 12 1 13, 54 कितना हो गया आपका? 55। 55,350 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा। 50% लाभ कमाने हेतु इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 55,350। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब है। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद आगे की स्थिति पर विचार करके उत्तर कर दीजिए। चलिए अगला सवाल, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, अच्छा बताओ, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां दूरी खुद की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई 36 सेकंड में, और खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में। देखो व्यक्ति को पार करेगा तो खुद की लंबाई 20 सेकंड में, और जबकि प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, 16 सेकंड ज्यादा ले रहा है प्लेटफॉर्म के कारण। ट्रेन का चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ, चलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। आपसे क्या कहता है? कहता प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, खुद की लंबाई 20 सेकंड, खुद का प्लस प्लेटफॉर्म 36 सेकंड, वहां 16 सेकंड ज्यादा ले रहा है, उसका कारण है प्लेटफॉर्म का लंबाई। यानी रेलगाड़ी 16 सेकंड में जो दूरी तय करेगा वही तो प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। 18 से काट लीजिए, कितना बार में? 3 बार में। 15 गुना 16, तो 16 और गुना 15, 160 और 80, 240 मीटर, यही तो प्लेटफॉर्म का लंबाई है, 240 मीटर, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, डी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 8वां। क्या कहता है, 100 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी
150 मीटर की लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चलते हुए 9 सेकंड में पार करता है। 150 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी का स्पीड है 40, तो दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड गति आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में। सोचो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी तो जोड़ करके निकालेंगे नहीं। अच्छा दूरी क्या हो जाएगा 100 और 150, कितना हो जाएगा आपका 250। अब देखिए एक दूसरे को पार कितना देरी में करता है 9 सेकंड में, नहीं। चलिए अब यहां पर सोचो अपोजिट डायरेक्शन है, जो चाल निकल के आएगा वह दोनों के चालों का योग होगा, उसमें एक का चाल घटा लीजिए दूसरा का। चलिए मीटर प्रति सेकंड हुआ 18/5 से गुना कर लीजिए, किलोमीटर प्रति सेकंड में दोनों के चालों का योग है। इसमें 150 मीटर लंबाई वाले रेलगाड़ी का गति दिया गया है 40, दूसरा का निकालना घटा लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन यहां चाल जो निकल के आया था वह दोनों का सम्मिलित चाल था, है ना। चलिए 9 से 2 बार में काट लीजिए, है ना, 5 से काट लीजिए, कितना बार में 50 बार में, यानी 100 में से 40 चला गया, यानी दूसरा रेलगाड़ी जो 100 मीटर लंबा है उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हां 60 किलोमीटर पर आवर। जी हां 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हां 100 में से 40 चला जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 9। छमाही संयोजित, आराम से बात को समझिए, छमाही संयोजित 40% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए 20,000 रुपया की राशि पर चेक। अच्छा छमाही संयोजित है, 40% वार्षिक रेट है, छमाही में तो आधा हो जाएगा 20%। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 छमाही होगा। संयोजन साल भर में 2 बार। चलिए 5 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, मिश्रधन कितना 6, 5 6, यही तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो है 25:36। यह क्या हो गया प्रिंसिपल और यह क्या हो गया अमाउंट। प्रश्न के हिसाब किताब से प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, कितना दे रखा है 20,000, जो यूनिट के तौर पर कितना यूनिट का मान है, तो 25 यूनिट का मान है, कितना 25। आपसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। सोचिए ब्याज अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल 25 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया 11 यूनिट आपका ब्याज है, 11 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यहां से काट लीजिए 800 बार में। जी हां 8800 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा, कितना 8800 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। जी हां 8800 रुपया। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। आसिफ वसीर से दुगना अच्छा कारीगर है। चलिए आसिफ जो है वह वसीर से जो है दुगना अच्छा कारीगर है, दोनों के एफिशिएंसी के बीच का रेशियो 2:1 क्या हो गया 1 हो गया, और वे मिलकर जो है दोनों एक साथ काम को 30 दिन में, दोनों के एक दिन का काम 2 कितना 3, है ना, मिलकर काम को 30 दिन में, यहां से पूरा काम लिख दिए। बताइए आसिफ अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए आसिफ के बारे में पूछा, आसिफ के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए, 15 तरीक कितना हो जाएगा 45 दिन में, यानी आसिफ जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 45 दिनों में जो है कि पूरा कर देगा, कितना दिन में 45 डेज। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 11। देखो x माइनस 1/x का मान दिया गया 5, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। अच्छा वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों के केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हुआ करता है, चिन्ह परिवर्तन तो 2ab के साथ, तो इधर माइनस में 2ab माइनस 2 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2, 25 और 2 कितना हुआ 27, है ना, वर्ग कर लिए। अब देखो एक सिंपल सा बात है, इतना करने की आवश्यकता नहीं, आपको दिमाग में बस यही बात हम दिए हैं। देखो प्लस रहे वर्ग कर रहे हो, राइट साइड का स्क्वायर करके 2 घटाओ, माइनस के केस में 2 जोड़ो। चलिए फिर तो मामला प्लस में आ गया, है ना, वर्ग करेंगे तो अब तो घटाने वाला काम होगा, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर, है ना, 27 का स्क्वायर माइनस में 2, 729 में से 2 चला गया, कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा 727 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 60% बढ़ा करके अंकित करता है, ठीक है, 25% डिस्काउंट देता है। अच्छा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 1600 दुकानदार का, विक्रय मूल्य पूछा
60% अधिक कीमत अंकित किया और बेचने के समय जो है 25% का डिस्काउंट दे दिया। यह हो गया 75 बटा कितना आपका 100। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से 2 शून्य काट लीजिए, 25 से 3 बार में, यहां से 4 बार में, 4 से काट लीजिए 4 बार में, 16 बरहे कितना हो गया, तो ये देखिए 16 बरहे 160 और 32 192, यानी 1920 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1920 रुपया आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1920 कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा, है ना। इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1920 रुपया हो जाएगा मेरे भाई, 1920। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 13। अच्छा 13 नंबर सवाल क्या कहता है, यह सुनिए आराम से। एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 का स्कोर बनाता है। अच्छा 10वां मैच में कितना बनाया? 111 बनाया, औसत 5 रन का वृद्धि कर लिया। अच्छा सोचिए 111 बनाया, औसत में 5 रन का वृद्धि हो गया, यानी पहले का औसत अगर देखा जाए औसत 5 बढ़ गया है। अच्छा 10वां पारी में 111 बनाने के बाद, है ना, तो 10 गुना 5 घटा लीजिए, 5 5 बढ़ गया था, यानी पहले का औसत कितना था? 61, है ना। चलिए लेकिन 10वां मैच के बाद आपसे पूछा, 5 का वृद्धि कर लीजिए, 61 और 5 कितना हो जाएगा? 66 रन हो जाएगा, है ना। 10वां मैच के बाद उस बल्लेबाज का औसत रन कितना है? तो 66 है, कितना? 66। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 14। एक विक्रेता जो है 25 रुपया में 6 केला खरीदता है, तो एक केला का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25 बट्टा कितना हो जाएगा? 6। जबकि उनमें उनमें से 3 केले 20 रुपया में बेचता है। अब देखिए बेचता है 20 रुपया में 3 केला, एक केला का विक्रय मूल्य 20 बट्टा 3, एगो का क्रय मूल्य एगो का विक्रय मूल्य निकाल लिए, लाभ प्रतिशत अब देख लीजिए। चलिए यहां से देखिए 5 कॉमन करेंगे, 4, ये कितना हो गया? 5, एलसीएम हो जाएगा 6, यानी 5:8। अब सोचो क्रय मूल्य 5 यूनिट, विक्रय मूल्य 8 यूनिट, प्रॉफिट कितना का? 3 यूनिट का। कहां से? 5 से। 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है? 20 बार में 20 तरीक कितना हो जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा विक्रेता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक यानी माध्य का मीन और मीडियन गिवन किया गया है। 26.8 और 27.9 बहुलक पूछा, मोड पूछा। आपको क्या सिखाएं कि मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन। क्या होता है? मोड बराबर होता है 3 गुना मीडियन, माइनस में 2 गुना मीन होता है। क्या होता है? 2 गुना मीन हुआ करता है। चलो सारे मान का प्रयोग कर लो। माध्य 26.8, माध्यिका है 27.9, 3 गुना 27.9 माइनस में 2 गुना मीन, मीन का मान कितना हुआ? यह हुआ 26.8। कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो गया आपका? 23, और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। चलिए और माइनस में देखिए यह हो जाएगा 8 दूना कितना हो गया आपका? 16, और 52 एक कितना? 53, यानी 53.6। अब घटा लीजिए कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 30.1। कितना? 30.1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है कमेंट करके बताइए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पानी भी थोड़ा हम पी लेते हैं। चलिए राहुल कह रहे हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उमेश नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 16। यह छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया। यह जो आपका शैडो इलाका है ना, जो भाग को छायांकित किया गया इसी का क्षेत्रफल पूछा गया, एरिया पूछा गया। आराम से बात को समझिए। अच्छा यह जो है आपको क्या दिख रहा है? यह एक आयत दिख रहा है जिसका लेंथ है 15 और ब्रेथ कितना है? 8 है। चलिए पहले आयत का क्षेत्रफल निकालिए, और इसमें जो है कॉर्नर जो आपका बचा है यानी 90 डिग्री का 4 को देखिए 3-3 सेंटीमीटर का जो है आप 4 90 डिग्री का जो है
त्रिज्यखंड को जोड़ोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कितना हो गया 15 गुना कितना हो गया आपका 8। अब इसमें 4 गो 90 डिग्री वाला, देखिए यह त्रिज्यखंड है आपका, है ना, त्रिज्यखंड है 90 डिग्री का, तो एक वृत्त हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना, चारों का एक साथ, है ना। ऐसे आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हो, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, 90 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर है, वैसा 4 गो तो डायरेक्ट हटा दिए, 360 से 360 कट जाएगा, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल सीधा घटा लीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जी हाँ पाई आर स्क्वायर। चलिए 15 अठे कितना हो गया आपका 20 से 120, माइनस में यह हो जाएगा 22 गुना 9 198 बट्टा कितना हो गया 7, यानी हो जाएगा 840 माइनस में 198, यानी हो जाएगा आपका 642 और बट्टा 7 सेंटीमीटर का मामला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 642 बट्टा 7 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर आइए। कहता ओ केंद्र वाले वृत्त का चाप एबीसी केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए आराम से। देखिए यह वृत्त का केंद्र है, एबीसी जो है वह वृत्त का चाप है। क्या है? ए बी सी वृत्त का चाप है ना, जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? जो वृत्त के केंद्र पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 130 डिग्री का कोण बनाता है वृत्त के केंद्र पर। अब क्या कहता है? ए बी को पी तक बढ़ाया गया है। चलिए ए बी को बढ़ा लीजिए, किस बिंदु तक? ए बी को पी तक बढ़ाया गया है। कहता तब PBC, चलिए इस कोण का मान आपसे पूछा गया PBC का, ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर की ओर बढ़ा लीजिए। अब देखो आप जानते हो एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना, परिधि वाला केंद्र का आधा, 130 का आधा कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री। क्या हो जाएगा? 65 डिग्री। और यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के एक बाह्य कोण का मान, यह बाह्य कोण है चक्रीय चतुर्भुज का, अंतः सम्मुख कोण के बराबर, इसके सम्मुख कोण के बराबर 65 डिग्री के बराबर होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, सम्मुख कोणों का 180, 180 में घटाएंगे 65, तो यह हो जाएगा कितना आपका? यह हो जाएगा आपका 115, और सीधा 180 में 115 घटा लीजिए 65 डिग्री। वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप याद रखो चक्रीय चतुर्भुज के एक बाह्य कोण का मान उससे, चक्रीय चतुर्भुज का बात है, चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान अंतः सम्मुख कोण के मान के बराबर हुआ करता, अंतः सम्मुख कोण के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता किसी कार्य का 7/10 भाग ए जो है वह 15 दिन में पूरा करता है। अच्छा, ए कितना दिन में पूरा करता है? 15 दिन में। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य, यानी ए और बी शेष कार्य कई दिन में? 4 दिन में। अच्छा सोचो, ए अकेले कितना काम कर दिया है? 7/10, बचा काम कितना? 3/10, जिसको ए और बी 4 दिन में पूरा करता है। 4 दिन में 3/10 पूरा के लिए ज्यादा समय लेगा, 10/3 से गुना कर लीजिए। और यही पूछा गया, ज्यादा लफड़ा नहीं, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितना दिन में? तो 40/3 दिन में पूरा करेगा। कितना दिन में? 40/3 दिन में जो ऐसे कि पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 19। कहता 4200 के गुणनखंडों का संख्या, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया। जब भी आपको फैक्टर संबंधित प्रश्न पूछा जाए, एक बात आपके जेहन में बैठ जाना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। चलिए तो 2 गुना 2 पर पावर 2, 2 को 0 के 2 को 2, 2 को 5, और 2 तरीके 6 7 42, 1 2 यहां, तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 1, 7 के 21 दूना 42, और 2 को 5, 2 को मिलकर के 2 को 2, 2 को 5, 2 को 2 मिलकर के 2 को 0 बना देगा। अब क्या करते हैं? पावर में 1 बढ़ाकर गुना कीजिए हर एक पावर में। 3 है 4, 1 है 2, 2 है 3 और 1 है 2, गुना कर लीजिए। चलिए 4 दूना 8, 3 के 24 दूना कितना हो गया? 48। यही तो है 4200 के कुल गुणनखंडों की संख्या 48, यानी 4200